गुड इवनिंग हमारे क्लास 10 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग इंग्लिश के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे कि 2023 की बोर्ड परीक्षा में आपका इंग्लिश का पेपर कैसे आएगा, कौन सा प्रश्न कितने नंबर का होगा और पैटर्न क्या होगा। आज हम लोग इन सभी चीजों के बारे में प्यारे विस्तार से चर्चा करेंगे। और इसके पहले हमने एक वीडियो आपका सिलेबस के बारे में बनाए हुए थे, लेकिन प्यारे अभी रिसेंटली आपका फिर से दोबारा पैटर्न चेंज हो गया है। सिलेबस इंग्लिश का चेंज नहीं हुआ है, पैटर्न चेंज कर दिए हुए हैं। मींस 2022 की बोर्ड परीक्षा में जिस तरह से प्रश्न पूछे गए थे, अब उस तरह से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। नए पैटर्न के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। यहां पर प्यारे आप पेपर की कटिंग देख सकते हैं कि नए पैटर्न से होगी यूपी बोर्ड की परीक्षा। हाई स्कूल में नए सत्र से और इंटर में 2025 से नया पैटर्न लागू होगा। मींस हाई स्कूल में नए सत्र में इसी सत्र मींस 2023 में जो आप बोर्ड परीक्षा दोगे इसी सत्र से आपका ए पैटर्न लागू हो जाएगा। और यहां पर पैटर्न में क्या है प्यारे, एक प्रश्न पत्र बहुविकल्पी होगा। जैसे आपने 9th में परीक्षा दिया हुआ था, 20 नंबर उमार सीट में आपने किया हुआ था, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिले हुए थे, बहुविकल्पी प्रश्न मिले हुए थे, वही सेम चीजें आपको क्लास 10th में भी अब आपको देखने को मिलेंगी। पहले नहीं थी, इसके पहले वाले सेशन में ऐसा कुछ भी नहीं था। आपका 70 नंबर टोटल पेपर हुआ था, रिटन में पेपर हुआ था, लेकिन अब आपको जो है 20 नंबर जिस तरह से आपने 9th में फॉलो किया था उसी तरह से आपका 10th में भी जो है आप उसी तरह से बोर्ड परीक्षा दोगे। और यहीं से प्यारे हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और अब आपको रेगुलर क्लासेस मिलती रहेंगी प्यारे। सुबह 7 बजे आपकी जो है डेली क्लासेस मिलेंगी प्यारे। सुबह 7 बजे इस टाइम को जो है दिमाग में सेट कर लो। कल से प्यारे सुबह 7 बजे आपकी डेली जो है क्लास अपलोड होना शुरू हो जाएगी। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो है अभी क्लास स्टार्ट नहीं किए हुए थे, लेकिन फिर भी वो पेड बैच ज्वाइन कर लिए हुए हैं। तो प्यारे जो बच्चे पेड बैच ज्वाइन किए हुए हैं, तो बच्चे आप परेशान अब ना हो, आपकी क्लासेस जो है अब रेगुलर ढंग से आपको मिलती रहेंगी। आपको जो है आपके ग्रुप में जो पेड क्लास का ग्रुप बना हुआ है उसमें सुबह 7 बजे तक आपको डेली क्लास एक क्लास अपलोड हो जाएगी। अभी कुछ क्लासेस आपको कंबाइंड क्लासेस देखने को मिलेंगी, उसके बाद आपको क्लासेस सेपरेट कर देंगे, तो इसलिए बिल्कुल परेशान ना हो। अब आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई शुरू कर दो। तो जल्दी से प्यारे हम लोग जो है सेशन की शुरुआत करते हैं। और टारगेट इस बार प्यारे हम लोग का इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना। तो इसलिए आपसे उम्मीद करते हैं कि आप उसी ढंग से मेहनत भी करेंगे। मेहनत में आपकी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अब से प्यारे आपकी क्लासेस रेगुलर ढंग से मिलने शुरू हो जाएंगी, तो इसलिए सेशन की बेहतरीन ढंग से शुरुआत हो रही है। तो आप लोग भी टारगेट बना लीजिए कि 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स हम इंग्लिश में लेके आएंगे। और आपको पूरी गारंटी देते हैं कि पूरा भरोसा देते हैं कि आपको उस स्तर तक तैयार कर देंगे कि आप इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आसानी से ला सकें। आप प्यारे सिलेबस पे चर्चा करते हैं। ये देख लीजिए, बुक आपकी है 2022-23 सत्र के लिए आपकी बुक हो गई। बाकी जो है बुक का तो आप किताब लिए होंगे, आपका जो है उसमें दिया होगा। बाकी प्यारे ये पुराना पैटर्न है, आपकी किताब में जो नई बुक आई होगी, अभी नई बुक में प्यारे आपका पुराना पैटर्न ही सिलेबस में छपा हुआ होगा, नए पैटर्न के आधार पर सिलेबस में नहीं छपा होगा। तो इसलिए जो है आप लोग यहां का सिलेबस नहीं मानेंगे। जो सिलेबस आज बताने चल रहे हैं, इस सिलेबस को प्यारे आप लोग अप्लाई करेंगे। ये जो किताब में सिलेबस दिया हुआ है, ये आपका पुराना पिछले मींस 2022 के पैटर्न का सिलेबस इन्होंने उतार दिए हुए हैं। चूंकि जो है किताब इनकी पहले छप गई थी और सिलेबस जो है पैटर्न अभी रिसेंटली चेंज हुआ है, तो इसलिए प्यारे जो है यहां पर पुराना सिलेबस ही दिए हुए हैं। तो इस सिलेबस से हमें कोई लेना देना नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं न्यू सिलेबस आपका क्या है। आप प्यारे यहां पर देखिए, इंग्लिश सिलेबस क्लास 10th हमने लिखे हुए हैं। अब यहां पर क्या है, देयर विल बी 1 क्वेश्चन पेपर ऑफ 70 मार्क्स। मींस एक क्वेश्चन पेपर होगा 70 नंबर का। 30 नंबर आप जानते हो स्कूल से प्रैक्टिकल में मिल जाते हैं आपको, और बाकी आपका 70 नंबर का पेपर होगा। और उसके बाद जो है इसमें 70 नंबर का जो पेपर होगा वो 2 सेक्शन में डिवाइड होगा। अब देखिए यहां पर सेक्शन ए कंटेन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ 20 मार्क्स। मींस जो है जो आपका सेक्शन ए होगा, 20 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मींस 20 नंबर बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। सेक्शन ए जो आपका होगा 20 नंबर बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, उसका उत्तर आपको जो ओमार सीट पे देना पड़ेगा, जिस तरह से आपने 9th में दिए हुए थे। ये चीजें हो गई। उसके बाद आगे देखिए, एंड सेक्शन बी कंटेन्स डिस्क्रिप्टिव आंसर टाइप क्वेश्चन ऑफ 50 मार्क्स। और जो सेक्शन बी होगा उसमें आपको लिखना पड़ेगा, 50 नंबर का क्वेश्चन आपको लिखना पड़ेगा प्यारे। 20 नंबर का प्रश्न आपका बहुविकल्पी हो गया और 50 नंबर का आपको रिटन में रहेगा, मींस लिखना पड़ेगा, ये हो गया। एंड आगे दिया है इंटरनल असेसमेंट विल बी ऑफ 30 मार्क्स। इंटरनल असेसमेंट मींस प्यारे बच्चे आपका हो जाएगा आंतरिक मूल्यांकन। जो आपका आंतरिक मूल्यांकन होगा, मींस जो स्कूल में 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, वो आपका कितने नंबर का रहेगा, 30 नंबर का रहेगा। तो मींस आपका 70 नंबर का पेपर होगा। 70 नंबर का पेपर जो है 2 सेक्शन
सेक्शन में डिवाइड होगा। एक आपका जो है हो जाएगा बहुविकल्पी वाला सेक्शन हो जाएगा, दूसरा 50 नंबर का आपका हो जाएगा रिटेल सेक्शन। ए पे अच्छे आपका सिलेबस हो गया। अब देखिए आपका कैसे कैसे कहां से जो है 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कहां से बनेगा, बाकी चीजें कहां से कैसे बनेंगी, अब हम लोग उसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। प्यारे यही आपका नया सिलेबस आया हुआ है, मींस रिसेंटली अभी आपको कोई यूट्यूबर ने नहीं बताया होगा, ये नया सिलेबस किसी ने नहीं बताया होगा प्यारे, सबसे पहले आपको बता रहे हैं। तो इसलिए इस चीज को एकदम दिमाग में सेट कर लो, अब आपको पढ़ाई इसी ढंग से करनी है, पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं करनी है, और नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाएंगे भी। जो आपकी क्लासेस चलेंगी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगी प्यारे। अब यहां पर देखिए लिटरेचर आपका 35 मार्क्स होगा। लिटरेचर बोले तो फर्स्ट पेपर आपका 35 नंबर का होगा, सेकंड पेपर आपका मींस ग्रामर 35 नंबर का होगा, 35 70 नंबर इस तरह से हो जाएगा। तो अब यार 35 नंबर में कुछ आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी होगा ना, किस तरह से 35 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब यही चीज यहां पर आप देखिए यहां पर फर्स्ट फ्लाइट, इसमें दो चीजें हैं, एक फर्स्ट फ्लाइट हो गया, फर्स्ट फ्लाइट में आपका प्रोज और पोएट्री चीजें आएंगी, पोएट्री आएगा, मींस प्रोज और पोएट्री आपको फर्स्ट पेपर में फर्स्ट फ्लाइट में करना है। जिस तरह से जो है आपका नाइन्थ में भी किताब का नाम था ना, उसी तरह से यहां पर फर्स्ट फ्लाइट है, और फर्स्ट फ्लाइट में आपका प्रोज और पोएट्री होगा, और यहां से 23 नंबर के आपके प्रश्न बनेंगे। मींस प्रोज और पोएट्री से कितने नंबर के प्रश्न बनेंगे, 23 नंबर का। और उसके बाद जो आपका सप्लीमेंट्री रीडर है, सप्लीमेंट्री रीडर से कितने नंबर के प्रश्न बनेंगे, 12 नंबर के बनेंगे। तो 23 12 कितना हो जाएगा, 35 नंबर आपका ए हो जाएगा। फर्स्ट पेपर में आपका 3 चीजें होती है ना, एक आपका प्रोज होता है, एक पोएट्री होता है, एक आपका सप्लीमेंट्री रीडर होता है। तो प्रोज पोएट्री मिलाकर के 23 नंबर, और उसके बाद सप्लीमेंट्री रीडर से आपके 12 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। अब प्रोज से प्यारे देखो कितने नंबर के प्रश्न बनते हैं, प्रोज पोएट्री पूरे मिलाकर के 23 नंबर हो गए थे, लेकिन अब प्रोज से कितने नंबर के प्रश्न बनते हैं, आप यहां पर देखिए प्यारे, प्रोज से आपके 15 नंबर के प्रश्न बनेंगे। और 15 नंबर के प्रश्न कहां से बनेंगे प्यारे, यहां पर देखिए, इस चीज को आप ध्यान से देखिए, यही चीज जो बता रहे हैं यही आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आया हुआ है प्यारे। अब देखिए 2 MCQ बेस्ड क्वेश्चन ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट, मींस एक पैसेज दिया रहेगा, उस पैसेज के बेस पे 2 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछेंगे। मींस जो पैसेज दिया रहेगा उस पैसेज के बेस पे आपको 2 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछेंगे। कितने नंबर का रहेगा, एक नंबर का, मींस 2 नंबर का आपका ए हो गया। उसके बाद पे आपसे 3 MCQs बेस्ड ऑन लेसन्स, मींस पूरे पाठ के आधार पर 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछेंगे। मींस जो आपने सारे प्रोज में चैप्टर पढ़े हुए हैं, उन सभी चैप्टर के आधार पर 3 आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। तो मींस एक नंबर के, मींस 3 नंबर के। मींस आपने देखा प्रोज में आपका 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो गया, 2 तो आपका हो गया पैसेज बेस्ड हो गया, मींस एक पैसेज दे देंगे, पैसेज में से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ देंगे, 2 वहां से हो गया, और 3 जो है आपका हो गया पूरे चैप्टर के आधार पर, पूरे चैप्टर जितने आपके प्रोज के चैप्टर दिए हुए हैं सभी चैप्टर के आधार पर 3 प्रश्न रहेगा, और 3 नंबर का, मींस 5 नंबर ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो गए। अब आगे देखते हैं 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, मींस जो है 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, 30 से 40 शब्दों में आपको लिखना पड़ेगा, और ये 3 नंबर के होंगे। तो मींस आपके ये 6 नंबर के हो गए। प्यारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन प्रोज से कितने नंबर के हो गए, 6 नंबर के आपके ए हो गए। उसके बाद 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स, आपको एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेगा, कितने शब्दों में लिखना होगा, 60 शब्दों में से लिखना होगा। ये कितने नंबर का होगा, 4 नंबर का हो जाएगा। तो प्यारे आपने देखा जो है कुल मिलाकर के आप काउंट करोगे 15 नंबर हो गया। तो आपने देखा जो है 5 क्वेश्चन तो आपका बहुविकल्पी प्रश्न प्रोज से हो गया। उसके बाद जो है आपका 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ये आपका सिलेबस हो गया। ये प्यारे आपका क्या हो गया, सिलेबस हो गया आपका यहाँ का। और ये बेहतरीन ढंग से आपको कवर कराएंगे, हर एक टॉपिक पे आपका जो है हर एक टॉपिक पे वीडियो बनेगी प्यारे। जैसे एमसीक्यूज पर भी जो है पैसेज बेस्ड जो एमसीक्यूज है उस पर भी क्लास लेंगे, बाकी जो है 3 पूरे चैप्टर के आधार पे जो एमसीक्यूज है उसे भी कराएंगे। तो सब कुछ प्यारे एकदम बेहतरीन ढंग से आपको कराने वाले हैं, तो इसलिए बिल्कुल आप परेशान नहीं होंगे। ये चीजें हो गया, प्रोज का सिलेबस हो गया। अब देखिए पोएट्री में प्यारे क्या है, पोएट्री में आपका 8 नंबर के प्रश्न आएंगे। 8 नंबर के प्रश्न कैसे आएंगे, यहां पर देखिए 2 MCQ बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट, मींस एक पोएट्री का एक्सट्रैक्ट दिया रहेगा, मींस एक स्टैंजा दिया रहेगा, उस स्टैंजा के आधार पे 2 प्रश्न पूछेंगे और दोनों कैसे होंगे, MCQ मींस बहुविकल्पी प्रश्न होंगे।
तो आपके 2 नंबर के ए हो गए। उसके बाद वन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन पोएट्री लेसन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, मींस शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा। मींस आपको एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करना होगा, 30 से 40 शब्दों में उसको लिखना होगा। या तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आप करो, या फिर प्यार बच्चे उसके स्थान पे आपको है 4 लाइन्स फ्रॉम एनी प्रिस्क्राइब्ड इन दी सिलेबस, मींस 4 लाइन की कविता लिखना। तो प्यारे जो है या तो आप 4 लाइन की कविता लिखो, या फिर जो है किसी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के उत्तर दो। अब आपका नए सिलेबस में आ गया है, मींस आपको जो है क्या करना है, आपको कुल मिलाकर के आपको एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करने हैं, या फिर जो है आप उसके स्थान पे 4 लाइन की कोई कविता लिख दो। अब उसके बाद प्यारे यहां पर देखिए, उसके बाद जो है आपकी टॉपिक है सेंट्रल आइडिया ऑफ द गिवन पोएम। अभी तक सेंट्रल आइडिया जो है मस्ट नहीं होता था, इसके स्थान पे आप जो है पोएट्री की पोएम लिख देते थे। अभी तक पोएम और सेंट्रल आइडिया का जो है आर वाले सेक्शन में रहता था, अब आपको सेंट्रल आइडिया मस्ट हो गया है, मींस आपको सेंट्रल आइडिया लिखना ही है प्यार बच्चे। तो आपका सेंट्रल आइडिया आपको करना होगा। तो आपका सेंट्रल आइडिया कितने नंबर का होगा, 3 नंबर का होगा। तो ए आपका हो गया 3 नंबर, इधर हो गया 3 3 6 2 8, 8 नंबर का आपका पोइट्री का ए आपका सिलेबस हो गया। मींस इसमें 2 बहुविकल्पी प्रश्न हो गए, इसमें 2 बहुविकल्पी प्रश्न हो गए, और बाकी जो है एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करो, या फिर उसके स्थान पे 4 लाइन की कविता लिखो, 3 नंबर का वो हो जाएगा। या फिर जो है सेंट्रल आइडिया लिख दो, सेंट्रल आइडिया 3 नंबर का होगा। तो सेंट्रल आइडिया में कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है, सेंट्रल आइडिया करना ही पड़ेगा। तो इसलिए अब जो है सभी पोएम की आपको सेंट्रल आइडिया भी तैयार करनी पड़ेगी, क्योंकि सेंट्रल आइडिया आपका जो है जरूरी हो गया है। ये प्यार से आपका पोएट्री का सिलेबस हो गया। अब यहां पर देखिए आपका सप्लीमेंट्री रीडर का सिलेबस दिख रहा होगा। सप्लीमेंट्री रीडर कितने नंबर से आएगा, 12 नंबर से आएगा। और यहां पर प्यार से 5 एमसीक्यूज बेस्ड ऑन प्रिस्क्राइब्ड लेसन, मींस 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे पूरे चैप्टर के आधार पर। मींस जितने आपके चैप्टर हैं सभी चैप्टर के आधार पे 5 बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे। ये आपके हो गए प्यारे। आप देखिए 5 बहुविकल्पी प्रश्न प्रोज से हो गए, और 2 बहुविकल्पी प्रश्न पोएट्री से हो गए। अब यहां पर 5 आपके सप्लीमेंट्री से हो गए। कुल मिलाकर के 12 बहुविकल्पी प्रश्न अभी आपको मिल चुके हुए हैं। बाकी जो 8 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे वो आपको कहां से मिल जाएंगे, ग्रामर वाले सेक्शन से मिल जाएंगे। तो इस तरह से आपका बहुविकल्पी प्रश्न बनेगा। ये प्यार से देखिए। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद आपका सिलेबस क्या है, वन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, मींस आपको एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिखने हैं। आपको 30 से 40 शब्दों में कितने नंबर का होगा, 3 नंबर का होगा। बाकी उसके बाद वन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स, एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिखना है जो 60 शब्दों में, कितने नंबर का होगा, 4 नंबर का होगा। तो प्यारे आपने देखा यहां पर 15 नंबर हो गया, 5 3 8 4 12, 12 नंबर आपका हो गया। 12 नंबर का आपका सप्लीमेंट्री रीडर, यही आपका सिलेबस हो गया। तो मींस इसमें भी 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सप्लीमेंट्री रीडर से, 2 आपका पोएट्री से, और 5 आपका जो है क्या हो जाएगा, प्रोज से हो जाएगा। इस तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके यहां से 12 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बने। मींस 35 में से 12 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं प्यारे। अब आपका फर्स्ट फ्लाइट मींस प्रोज में आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं यहां पर लिखे हुए हैं। जैसे पहला चैप्टर है अ लेटर टू गॉड है, प्रोज में ये आपके चैप्टर हैं। प्यारे बहुत सारे चैप्टर, 11 चैप्टर प्रोज में है। 11 चैप्टर आपको प्रोज में पढ़ने, बहुत पढ़ने हैं। 11 चैप्टर कम नहीं है, बहुत ज्यादा है प्यारे। तो इसलिए जो है बहुत है, तो इसलिए आपको शुरुआत से अच्छे से पढ़ाई करना होगा। बाकी पोएट्री में भी प्यारे आप देखिए, यहां पर पोएट्री में कितनी पोएम, 11 पोएम आपको यहां पर भी देखने को मिलेगी। मींस प्रोज में 11 चैप्टर, और आपका पोएम में भी 11 पोएम हो गई। बाकी यहां पर देखिए सप्लीमेंट्री रीडर, सप्लीमेंट्री रीडर में देखिए कितने चैप्टर आपके हैं, 10 चैप्टर आपको सप्लीमेंट्री रीडर में पढ़ने हैं। मींस कुल मिलाकर के देखोगे तो 32 से 35 चैप्टर के आसपास आपके टोटल फर्स्ट पेपर में आपको पढ़ने हैं। तो इसके लिए प्यारे आपको शुरुआत से अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप इन सभी चीजों को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। और कल से सुबह 7 बजे आपकी क्लासेस मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए कल से सुबह 7 बजे सभी जो है एकदम जो है अटेंड करेंगे क्लास, कोई भी क्लास छुट्टी नहीं चाहिए, क्योंकि सुबह जो है क्लास 9 10 की क्लासेस सुबह मिलेंगी, और जो है बाकी जो है क्लास 11 12 की क्लासेस शाम को मिलेंगी। तो ये आपका टाइम टेबल रहेगा। आज केवल आपको शाम को एक क्लास अपलोड हो रही है, बाकी आपको सुबह ही आपकी क्लासेस हमेशा अब आपको रेगुलर ढंग से मिलेंगी। ये प्यारे आपका फर्स्ट पेपर का सिलेबस हो गया। अब हम लोग ग्रामर के सिलेबस की बात करते हैं। और ग्रामर के सिलेबस पे बात करने से पहले जो भी बच्चों चैनल पे पहली बार आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, और जो है सभी बच्चों, जो भी बच्चे क्लास 10 के हैं, हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे, क्योंकि प्यारे ये नया सिलेबस है।
अभी किसी ने आपको इस तरह से सिलेबस नहीं बताया होगा, नया सिलेबस है, आपको इसी आधार पे जो है पढ़ना है, नहीं तो आप पुराने पैटर्न पे पढ़ना शुरू कर दोगे तो आपको बाद में फिर इसी पैटर्न पे आना पड़ेगा। तो प्यारे इसलिए नया सिलेबस है तो हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देना। आगे बढ़ते हैं प्यारे, ग्रामर वाले सिलेबस पे चलते हैं। ग्रामर वाले सिलेबस में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा जो है परिवर्तन हुआ है, वो देख लीजिए। अब ग्रामर में प्यारे आपको पता है इसमें 3 सेक्शन होते हैं, रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन और जो है आपका जो है ग्रामर वाला पोर्शन, ये 3 इसमें सेक्शन होते हैं। अब रीडिंग सेक्शन में प्यारे आपको देखिए जो है यहां से आपको पता है ग्रामर वाले सेक्शन में ग्रामर के सिलेबस में 35 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। अब रीडिंग सेक्शन से आपके 10 नंबर के प्रश्न बनेंगे और रीडिंग सेक्शन से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, 1 शॉर्ट पैसेज फॉलोड बाय 3 एमसीक्यूज, मींस एक छोटा सा पैसेज दे देगा। पैसेज आपका मींस अनसीन पैसेज, कोई अनसीन पैसेज दे देंगे, उस अनसीन पैसेज के आधार पर 3 आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, मींस बहुविकल्पी प्रश्न 3 रहेंगे प्यारे। तो आपका 3 नंबर ए हो गया। 12 नंबर बहुविकल्पी अभी तक हो चुका था, 3 यहां, 12 3 15, 5 बहुविकल्पी और बचेंगे इसके बाद, ठीक है, ए हो गया। और उसके बाद 1 पैसेज फॉलोड बाय 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, एक तो बहुविकल्पी वाला पैसेज हो गया और दूसरा पैसेज आपका रहेगा उसमें जो है 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन उसके बेस पे पूछा जाएगा, मींस उस पैसेज के बेस पे 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा तो 2-2 नंबर का, तो 6 नंबर का आपका हो जाएगा। और उसी पैसेज में आपका एक क्वेश्चन वोकैब बेस होगा, यहां पर देखिए 1 वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन, एक वोकैब बेस होगा, तो आपका कितना 6 1 7 7 3 10 नंबर का आपका ए रीडिंग सेक्शन का हो गया। प्यारे इसकी प्रैक्टिस आपको कराएंगे तो इसलिए बिल्कुल आप परेशान हो, इसकी आपको प्रैक्टिस करा देंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पर राइटिंग स्किल में प्यारे आपको पता है 2 चीजें आती हैं, आपको जो है 4 नंबर का आपका एप्लीकेशन लिखना आएगा और आपको एप्लीकेशन ही बताएंगे, लेटर आपको नहीं लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है। तो जो है 4 नंबर आपका एप्लीकेशन हो गया। जो है यहाँ पर जो देखिए पहला टॉपिक है लेटर राइटिंग या फिर एप्लीकेशन, तो आप एप्लीकेशन करोगे 4 नंबर का हो जाएगा। उसके बाद प्यारे डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ रिपोर्ट आर्टिकल बेस्ड ऑन गिवन, मींस आपको यहां पर कुल मिलाकर के आर्टिकल राइटिंग करनी है, मींस ऐसे लिखना है, ऐसे आपका 6 नंबर का होगा, तो 6 4 10 हो गया ना प्यारे। राइटिंग स्किल का 10 नंबर हो गया आपका, 4 नंबर का एप्लीकेशन और 4 नंबर का आर्टिकल, मींस आपको ऐसे लिखना है। ये आपका जो है राइटिंग सेक्शन का जो है राइटिंग स्किल का सिलेबस हो गया। अब चलते हैं मूल ग्रामर, जो आप पूरे सेशन ग्रामर पढ़ते हो वो मूल ग्रामर। अब देखो कितने नंबर का है, 15 नंबर का प्यारे मूल ग्रामर है, क्योंकि आपने देखा 10 नंबर आपका रीडिंग सेक्शन, 10 नंबर राइटिंग सेक्शन, तो 15 नंबर बचा, 15 नंबर आपका मूल ग्रामर है। मूल ग्रामर में प्यारे क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी, 5 एमसीक्यूज बेस्ड ऑन पार्ट ऑफ स्पीच, मींस 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको और मिल गए। अभी तक आपको जो है 15 हो गए थे, अब 5 यहां हो गए, 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो गए ना, तो यही आपके 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसका उत्तर आपको ओमार शीट में भरना होगा। तो प्यारे यहां पर 5 जो एमसीक्यूज क्वेश्चन रहेंगे पार्ट ऑफ स्पीच के आधार पर रहेंगे, टेंसेस के आधार पर रहेंगे, आर्टिकल्स के आधार पर रहेंगे, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस के आधार पर रहेंगे, स्पेलिंग के आधार पर रहेंगे, इन्हीं के आधार पर जो है आपके 5 एमसीक्यूज क्वेश्चन रहेंगे, मींस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो प्यारे इस सेक्शन को एकदम बिंदास ढंग से बताएंगे, तो इसलिए बिल्कुल परेशान नहीं होगे। ये आपका जो है सिलेबस हो गया। अब यहां पर देखिए ये तो आपका 5 नंबर हो गया, अभी भी 10 नंबर बचा हुआ है। 10 नंबर देखिए आपका आगे कैसे है, 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन नरेशन वॉइस पंक्चुएशन, नरेशन से वॉइस से पंक्चुएशन, 3 टॉपिक पे अच्छे, 3 टॉपिक से आपका एक एक मींस वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करने हैं, मींस आपका पंक्चुएशन पे 2 नंबर का 2-2 नंबर का पूछेगा, 3 है तो 2-2 नंबर का पूछेगा, तभी आपका 6 नंबर होगा, मींस 2-2 नंबर का नरेशन वॉइस पंक्चुएशन से प्रश्न पूछेंगे। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में नहीं होगा, ये आपको रिटन में लिखना होगा प्यारे। तो इसको हम अच्छी तरह से आपको तीनों टॉपिक अच्छी तरह से बता देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हो गया। उसके बाद प्यारे यहां पर देखिए ट्रांसलेशन ऑफ शॉर्ट पैसेज फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, मींस एक हिंदी में पैसेज दिए हुए होंगे और उस पैसेज को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा, और 4-5 लाइन का मैक्सिमम जो है 4-5 लाइन का जो है होगा, 4-5 लाइन को उसी को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा, ये चीजें करनी होंगी। तो प्यारे कितने नंबर का आपकी बोर्ड परीक्षा में होगा, 4 नंबर का, तो 6 4 10 5 15 हो गया, आपका ग्रामर का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया प्यारे। तो इस तरह से आपके बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आएंगे और इसी तरह से जो आपका आज हम आपको
न्यू सिलेबस बताए हुए हैं, जो न्यू सिलेबस, मॉडिफाइड सिलेबस, मॉडिफाइड मींस नया पैटर्न, ये नया पैटर्न प्यार से आपको कहीं नहीं मिलेगा। अभी आपको ये नया पैटर्न कहीं पर भी नहीं मिलेगा, आपके किताब में या फिर कहीं पर भी ये नया पैटर्न नहीं मिलेगा प्यार से। तो लेकिन आपका ये नया पैटर्न आ चुका हुआ है, हमने आपको पेपर का जो है कटिंग भी दिखा दिए, पूरा आपका जो है प्रूफ भी दिखा दिए। अब प्यार से आपको इसी पैटर्न के आधार पर कल से क्लासेस मिलना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए सभी बच्चों को जोड़ लेना, आप लोग जितने बच्चे आपके हाई स्कूल में साथी आ रहे हैं सभी बच्चों को जोड़ लेना। और जो बच्चे पेड क्लास ले चुके हुए हैं, 2-3 बच्चियां पेड क्लास ले चुकी हैं, प्यार बच्ची परेशान ना हो। अब आप लोग कई दिन से कह रहे थे कि सर क्लास चलाइए प्यार बच्ची, अब परेशान ना हो, अब आपको रेगुलर क्लासेस मिलना शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए बिल्कुल आप परेशान ना हो, बस जितनी क्लासेस चले वो क्लासेस आप अटेंड करते चलना। और जो बच्चे पेड क्लास नहीं लिए हुए हैं तो प्यार बच्चे जो है पेड क्लास जो है आप ले सकते हैं, 499 रुपए का फीस रखा गया है। और यहां पर जो है आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप इसी नंबर पे पे कर सकते हैं। और या फिर जो है यहाँ बैंक डिटेल दिया गया, इस बैंक डिटेल का प्रयोग करके भी आप पे कर सकते हैं, या फिर कुछ क्यूआर कोड दिए गए, इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 जो आपका नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको व्हाट्सएप कर देना है। मींस जो आपने पेमेंट किया होगा आपको उसी पेमेंट को जो है इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है। तो व्हाट्सएप करने के बाद आपको 24 घंटा के अंदर जो है आपको पेड क्लास से ऐड कर दिया जाएगा। और एक बार कंफर्मेशन करने के लिए आप इसी नंबर पर कॉल कर लेना। कॉल का टाइमिंग रहेगा आपका सुबह 6 से 9 बजे के बीच में, शाम को 5 से 8 बजे के बीच में आप कॉल कर सकते हैं। ये प्यार से आपका आज का सेशन हो गया। जिन बच्चों का पेड क्लास लेना हो आसानी से ले लेना प्यार से, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और पेड क्लास में फैसिलिटीज आप यहां पर देख लेना कि आपको कौन कौन सी फैसिलिटीज पेड क्लास में मिलेगी, यहां पर आपको लिखे हुए हैं। तो प्यार से जो है आप यहां से पढ़ लेना। तो आज की सेशन की समाप्ति यहीं करते हैं। अब मिलते हैं कल सुबह क्लास के साथ मिलेंगे प्यार से। आप लोग बिल्कुल अब तैयार रहो, नया सिलेबस आ चुका है, नया पैटर्न आ चुका हुआ है। अब किसी चीज का इंतजार नहीं करेंगे प्यार से। अब आपका किताब का नहीं तो इंतजार करेंगे किसी भी चीज का। कोई किताब में इस तरह से पैटर्न पे अभी जो है नहीं दिए होंगे, लेकिन हम अपने मन से बना करके आपको क्वेश्चन को बताएंगे। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। अब जो है कल से आपकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। तो आप लोग जो है कल से सभी बच्चे जुड़ जाइएगा, सुबह 7 बजे आपकी कल क्लास चलेगी। तो प्यार से सेशन की समाप्ति करेंगे। जो बच्चे चैनल पे पहली बार हैं, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, सभी बच्चों तक वीडियो को शेयर कर दें। और कुछ जो है बेहतरीन लाइनों के साथ जो है सेशन की समाप्ति करेंगे कि अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। तो प्यार से जो है आपको जो है केवल भौकाल नहीं बनानी कि हम इतना पढ़ाई कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अब आपको मेहनत करना है, क्योंकि आपको 2023 की बोर्ड परीक्षा देना है। बोर्ड परीक्षा के लिए आपको अच्छी खासी मेहनत की जरूरत है। तो प्यार से इसलिए मेहनत से पीछे मत हटिए, जुट जाइए। अब जो है रण में आ चुके हैं, तो रण में आपको जीतना है और जो है यूपी बोर्ड का टॉपर बनना है। तो इसलिए प्यार से बेहतरीन करो, अपना आज से पढ़ाई शुरू कर दो। तो इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं जो है कल सुबह वाली क्लास के साथ में होते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।